मोहतरम नाजरीन व हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मास्टर खादिम हुसैन लखन की जानिब से खुश आमदीद। तारीख की चीज़ें, अक़वाम की तारीख और ज़ातों की तारीख जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल कबाइल और ज़ातें सब्सक्राइब फरमाएं। शुक्रिया। हमारा आज का उन्वान है तारीख़ अहमदपुर शर्किया। अब आते हैं तफसील की तरफ। नंबर 1, अहमदपुर शर्किया को खान अहमद खां मिर्ज़ई ने आबाद किया था। नंबर 2, अहमदपुर शर्किया का हदूद अरबा कुछ यूं है कि अहमदपुर शर्किया का हदूद अरबा कुछ यूं है कि यहाँ नवाब और बावलपुर नवाब सादिक साहब अब्बासी दादपुत्रे का महल है और महल से कुछ फासले पर उनकी बीवी की चिट्टी कोठी भी मौजूद है। अहमदपुर शर्किया से एक सड़क कलह डिरावल की तरफ जाती है। कलह डिरावल को राय जज्जा भट्टी राजपूत ने 890 ईस्वी में अपने भाई रावल के नाम पर तामीर किया था। कले का नाम रावल रखा गया, इलाके का नाम दरावल था। दोनों लफ्ज मिलकर कले का नाम कलह डिरावल मशहूर हुआ। इस कले के साथ साहब रसूल के मज़ार भी हैं। ये इलाका कौम भट्टी राजपूत की अमाजगाह थी। दिल्ली से लेकर मुल्तान तक मौजूदा ये इलाका भी कौम भट्टी राजपूत की हुकूमत और हाकमियत थी। अब जिस इलाके का नाम जज्जा अब्बासिया है, कदीम जमाने में इस इलाके का नाम जज्जा भट्टियां था। नंबर 3, अहमदपुर शर्किया से एक सड़क सीधी उल शरीफ जाती है। उल शरीफ में सबसे पहले सैयद सफीउद्दीन गौजरानी हकानी तशरीफ लाए। उस वक्त उल शरीफ में राय डूडी भट्टी राजपूत की हुकूमत और हाकमियत थी। सैयद साहब से उनकी लड़ाई हुई। सैयद साहब के जिन्नात ने उनसे लड़ाई की। राय डूडी मारा गया और उसकी बेटी रानी शीतल ने तौबा कर ली और सैयद सफीउद्दीन साई से माफी मांग ली और सैयद सफीउद्दीन साई ने उनको माफ फरमा दिया। नंबर 4, इजाफी मालूमात के बाद अब आते हैं हम असल मौजू की तरफ। अहमद खां मिर्ज़ई बानी अहमदपुर शर्किया नवाब सादिक के दोस्त थे। किसी बात पर लड़ाई हुई और नवाब अहमद खां मिर्ज़ई रूट कर सिंध में कल्होड़ों के पास चले गए। कल्होड़े अब्बासी और दादपुत्र अब्बासी आपस में कजन है। कुछ अरसा बाद नवाब और बहावलपुर नवाब सादिक खां अहमद खां मिर्ज़ई को मनाने के लिए सिंध चले गए। कल्होड़ू ने रोका कि इनके साथ ना जाओ, ये दाद पोत्र नहीं, ये दाग के पुत्र हैं और तुम्हें कत्ल कर देंगे। लेकिन अहमद खां मिर्ज़ई ना माने और वापस बहावलपुर आ गए। नंबर 5, कुछ अर्सा गुजरने के बाद नवाब और बहावलपुर नवाब सादिक ने अपनी फौजें भेजकर अहमद खां मिर्ज़ई के सारे खानदान को कत्ल करा दिया। सिर्फ मौजूदा तौर पर एक बच्चा जिंदा बच गया, जिसको दाए कौम और चढ़ोए कौम वहां से उठाकर लद्दा बोहड़ नाज्द कहरोड़ पक्का ले आए। यहाँ उस बच्चे की परवरिश की गई और उस बच्चे का नाम नासिर खां रखा गया। अब नासिर खान जब बड़ा हो गया तो हाकिम मुल्तान मुजफ्फर खान ने उसे जागीरें गिफ्ट की। वस्सलाम, खुदा हाफिज।